बच्चों, तो हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है हार्ट, उसके स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। हम लोगों ने ब्लड के बारे में पढ़ा, ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियों के बारे में समझा, धमनी, शिराएं, केशिकाएं, और अब हम लोग हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो हार्ट जो है वो हमारा हृदय है, निरंतर जो क्या करता है, धड़कता रहता है। कभी आप अपने चेस्ट में हाथ लेफ्ट साइड में रखेंगे तो आपको धक 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 आवाज़ ऐसी हल्की सी सुनाई देगी। तो ये एक ऐसा पंप है जो बिना रुके हमेशा कार्य करता रहता है, हर समय धड़कता रहता है। और जो ये ब्लड, रक्त होता है, उसी के द्वारा, ठीक है, हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में भोजन और ऑक्सीजन पहुंचता है। ठीक है, जब कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचता है तभी क्या होता है, ग्लूकोज है वहाँ पर, ग्लूकोज का खंडन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी हमारा ब्लड के द्वारा पहुंचता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट होता है वो भी हमारा ब्लड के थ्रू ही पहुंचता है। ठीक है, तो आप इस हार्ट में देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है, मतलब कि ऑक्सीजन समृद्ध रक्त है जो हमारी लंग से आया है, और फिर ये हम अपने शरीर के विभिन्न भागों में जाएगा, और कोशिकाओं में जब श्वसन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त जो है हमारे हार्ट में वापस आएगा। ठीक है, तो ये है, यहाँ पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त है, और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन समृद्ध रक्त है। तो जो हृदय जो है, हमारा हार्ट जो है, वो कहाँ पर, वक्ष गुह्या में स्थित होता है। ठीक है, चेस्ट की कैविटी में होता है, और इसका निचला हिस्सा जो है थोड़ा सा बाईं ओर झुका रहता है। और कोई अगर आपसे पूछे ना कि हार्ट का साइज क्या होता है, तो आप बताएंगे कि ये हमारी मुट्ठी के, आप मुट्ठी ऐसे बंद करेंगे ना, ऐसे मुट्ठी बंद करेंगे तो इसका हार्ट का साइज हमारा इतना ही होता है। ठीक है, अपनी मुट्ठी के बराबर होता है। और हमारे हार्ट में दोनों तरह के ब्लड होते हैं। ठीक है, एक कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त भी है और ऑक्सीजन समृद्ध भी रक्त भी है। तो दोनों आपस में नहीं मिले, इस वजह से हमारा जो हार्ट है वो 4 कक्ष में डिवाइडेड होता है, 4 चेम्बर्स में डिवाइडेड होता है। ऊपर के 2 चेम्बर्स, ये देख रहे हैं आप चित्र में, ये ऊपर के चेम्बर्स हैं और ये नीचे के चेम्बर्स हैं। ठीक है, इन ऊपर वालों को हम, ऊपर के चेम्बर्स को हम अलिंद कहते हैं, और नीचे के चेम्बर्स को हम निलय कहते हैं। ठीक है, ये है दायां अलिंद, राइट एट्रियम, ये है बायां अलिंद। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम। ये क्या है, दायां निलय है, और ये है बायां निलय। तो ऊपर के जो कक्ष होते हैं उनको हम अलिंद कहते हैं, और नीचे के कक्ष को हम निलय कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ऊपर के कक्ष, इंग्लिश में हम इसको एट्रियम बोलते हैं, नीचे को हम वेंट्रिकल बोलते हैं। तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय। और ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, ये हैं वाल्व्स हैं। ठीक है, ये बंद और खुलते हैं, तो ऊपर से ब्लड नीचे आ जाता है, यहाँ से भी नीचे आता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये दोनों वाल्व्स है, इनको हम ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, इनको हम बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। ठीक है, और कक्ष के बीच में भी ये क्या है, विभाजन जो है, दीवार है, इसकी वजह से जो क्या होता है, ऑक्सीजन समृद्ध रक्त, ठीक है, इधर यहाँ पर ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त जो है वो आपस में नहीं मिल पाते हैं। तो ये है हार्ट का स्ट्रक्चर, इसकी वर्किंग के बारे में भी अभी हम लोग समझते हैं।